को हुजूर के हवाले कर दिया। 3 साल के बाद रुखसती हुई। ज़हीन थी, समझदार थी, बहुत होशियार बेदार थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तशरीफ लाते तो खेलती हुई मिलती। सिद्दीक की पसंद तो नबी आई, अल्लाह की पसंद तो देखो। अल्लाह मियां तुमने कोई कमेटी नहीं बना रखी जिससे वो मंजूरी लेगा, वह कमुल हाकिमीन है। फरमाया अबू बकर अगर तू अपनी लफ्ज़े जिगर को मेरे महबूब के हवाले करना चाहता है और तुझे ये दिल की गहराइयों से बात प्यारी लगती है, तुझे ये बात महबूब लगती है, तुझे ये बात अच्छी लगती है, फिर अबू बकर आगा सुन ले, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं कुरान उतारूंगा तो ऐसा सिद्दीका के बिस्तर पे, अगर सलाम भेजूंगा तो ऐसा सिद्दीका को जिब्रील गुलामी करेगा तेरी लड़की के दरवाजे की। और फिर मैं तो इतना बुलंद बाला देखना चाहता हूँ कि हुजरा ऐसा को अल्लाह तबारक व तआला ने गुंबद खिदरा की सूरत दे दी। अरे दुनिया का कोई लाल, कोई मुअर्रिख, कोई तारीखदा ऐसा सिद्दीका की बुराई करने वाला ऐसा सिद्दीका के हुजरे से निकाल के दिखाए। आखिर क्या वजह थी? बीमारी के दिन मर्जुल मौत है, आखिरी वक्त तकरीबन करीब है। सारी अज़वाज मुतहरात को जमा करके फरमाया, ओ उम्मे सलमा, ए उम्मे हबीबा, ए सफिया, ए जवारिया, ए ज़ैनब, ए हफ्सा, तुम तमाम की तमाम बखुशी मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बीमारी के दिन ऐसा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। असल में बुनियाद डाली जा रही है। जिस कदर खुदावंद करीम ने सिद्दीक़ अकबर की पसंद को कुर्बान चढ़ाया, फरमाया ऐसा ना हो कि दीन नाकिस रह जाता। पर्दे के मसाइल मैं बहनों को बेटियों को कैसे बताता। ऐसा सिद्दीका वो है जिसकी वजह से दीन कामिल हुआ। और कितनी तकवे वाली परहेजगार थी। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12,000 रुपया साल का खर्चा इकट्ठा भेज दिया। 12,000 रुपया। आखिर सिद्दीक की बेटी है और ढेर लग गया रुपए का। खादमा से फरमाया मदीने में सब लोगों को बता दे तो जितने मोहताज फकीर गरीब है आओ ऐसा सिद्दीका के दरवाजे से खैरात ले जा। कितना दिया, कितना दिया, जानती थी ये साल का खर्चा है। लिखा है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले एक एक टका तमाम का तमाम सबका कर दिया। शाम हुई, खादमा कहने लगी उम्मुल मोमिनीन रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। एक हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गंदगी है जैसे चिराड़ के पानी की और नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें? पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीका? तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया। और अपना ये हाल है कि शाम को खाना तो दरकिनार, रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी नहीं।
फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, फरमाने लगे उम्मुल मोमिनीन तकवा ठीक है, परहेजगारी ठीक है, मगर मैंने साल का खर्चा भेजा, तुमने एक दिन में तमाम का तमाम तकसीम कर दिया, ये काम कैसे चलेगा? ऐसा सिद्दीका फरमाती है, मैंने तुम्हें फरमाइश तो नहीं की, जो कुछ मिला मैंने दे दिया। मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए, मेरे मिलक में, मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल कयामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए ऐसा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी, ओ फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई। ऐसा सिद्दीका रोने लगी और फरमाने लगी, ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। और फरमाती है इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए, मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी, मैं अपने आका की हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूँ जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की। तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में रुकू में बहुत कम मौत आ रही है। कैसे आए? सजदा ही सही करने के आदी ने। सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुझे तो दिल फिसानी तरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा तो जन्नत में नमाज होगी। एक आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जन्नत तो आमाल की जगह नहीं, वहां तो ऐश की जगह है, जन्नत में नमाज का क्या काम। तो मुझे तो दिल फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे, यारो जन्नत में, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा? जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा? जिनकी रगों में नमाज बैठ जाए, जिनके खून के कतरे कतरे में नमाज रस जाए, उनको तो चैन नहीं आता। ये कोई नमाज है कि जुमा पढ़ लिया 8 दिन गायब हो गए। खाना दिन में 3 मरतबा और नमाज हफ्ते में 1 दफा, और वो भी बड़ी सोच समझ कर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीनों चीजें पसंदीदा तीनों चीजें आ गई। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, और मेरे आका मुझे भी 3 चीजों से प्यार है, 3 चीजों से मोहब्बत है। तामुरून बिल मारूफ, फरमाया लोगों को नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों से आमादा करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए कहता रहूं, अच्छाइयों से आमादा करता रहूं, मेरी सारी उम्र की यही तमन्ना है। वो फारूक जो मुराद मुस्तफा है, दामाद मुर्तजा है, सारे सहाबा किराम का इश्क का मजहर है, इस्लाम की जान है। फरमाते हैं मैं तो एक चीज सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, तामुरून बिल मारूफ कर और बुराई से लोगों को मना करता रहूं। आज अगर सिर्फ अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से मना ना करो तो किसी से बिगाड़ नहीं होता। कहते रहो कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह अल्लाह करो, कोई नहीं। झगड़ा ये होगा जब किसी को आप कहेंगे फिल्म क्यों देखता है, जुआ क्यों खेलता है, शराब क्यों पीता है, जिना और बदकारी क्यों करता है, रिश्वत क्यों लेता है, हराम खोरी क्यों करता है, यही झगड़ा होगा।
تو फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन चीजों से घबराने वाले नहीं थे। उनका मिजाज तो ऐसा, फरमा जंगे बदर के मौके पर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फारूक आजम ने अपने मामू का एक पैर नीचे दबाया हुआ है और एक पैर हाथ में पकड़ा हुआ है, बीच से फाड़ रहा है मक्के का बहादुर।